नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और स्वागत है आपका हमारे साहित्य को समर्पित खास प्रोग्राम साहित्य रविवार में। इस कार्यक्रम में हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ कविताएं और गजलें जो हमारे दैनिक सांध्य टीवी शो हम पहाड़ी में पेश की जा चुकी हैं और अब आपकी मांग के अनुसार हम इनको एक एपिसोड के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। इसके अलावा किताब की समीक्षा आपके लिए लेकर आए हैं और कार्यक्रम के अंत में एक लेखक की कृति खुद उनकी ही आवाज में आपको सुनाएंगे। तो देर किस बात की, आइए शुरू करें आज का साहित्यिक सफर। कि अहमियत दी तो खुद को कोहिनूर मानने लगे। अहमियत दी तो खुद को कोहिनूर मानने लगे, कांच के टुकड़े भी क्या वहम पालने लगे। शहरयार साहब, आपने ये नाम बहुत सुना होगा। बिल्कुल, गजल बिल्कुल, आप उमराव जान के सभी गजल जो है इन्होंने ही लिखी हैं। इनकी गजल राजेश, जो चाहती है दुनिया वो मुझसे नहीं होगा। क्या बात है। जो चाहती है दुनिया वो मुझसे नहीं होगा, समझौता कोई ख्वाब के बदले नहीं होगा। क्या बात। समझौता कोई ख्वाब के बदले नहीं होगा। अब रात की दीवार को ढाना है जरूरी। अब रात की दीवार को ढाना है जरूरी, ये काम मगर मुझसे अकेले नहीं होगा। क्या बात। ये काम मगर मुझसे अकेले नहीं होगा। क्या बात। खुशफहमी अभी तक थी यही कारे जुनू में। खुशफहमी अभी तक यही थी यही कारे जुनू में, जो मैं नहीं कर पाया किसी से नहीं होगा। क्या बात। जो मैं नहीं कर पाया किसी से नहीं होगा। क्या बात। तदबीर नई सोच कोई ऐ दिले सादा। तदबीर नई सोच कोई ऐ दिले सादा, माइल बकरम तुझ पे वो ऐसे नहीं होगा। क्या बात। माइल बकरम वो तुझ पे ऐसे नहीं होगा। आखिरी शेर देखिए राजेश, बेनाम से एक खौफ से दिल क्यों है परेशान। बेनाम से एक खौफ से दिल क्यों है परेशान, जब तय है कि कुछ वक्त से पहले नहीं होगा। क्या बात। जब तय है कि कुछ वक्त से पहले नहीं होगा। शहरयार साहब की एक गजल राजेश, कि जिस तरह हंस रहा हूं मैं पी पी के अश्के गम। जिस तरह हंस रहा हूं मैं पी पी के अश्के गम, यूं दूसरा हंसे तो कलेजा निकल पड़े। शकीब जलाली साहब, बड़े शायर, और इनकी एक गजल। क्या बात। वो सामने था फिर भी कहां सामना हुआ। वो सामने था फिर भी कहां सामना हुआ, रहता है अपने नूर में सूरज छुपा हुआ। क्या बात है। रहता है अपने नूर में सूरज छुपा हुआ। ऐ रोशनी की लहर, ऐ रोशनी की लहर कभी तो पलट के आ। ऐ रोशनी की लहर कभी तो पलट के आ, तुझको बुला रहा है दरीचा खुला हुआ। क्या बात। तुझको बुला रहा है दरीचा खुला हुआ। सैराब किस तरह हो जमी दूर की, सैराब किस तरह हो जमी दूर दूर की, साहिल ने है नदी को मुकय्यद किया हुआ। क्या बात। साहिल ने है नदी को मुकय्यद किया हुआ। ऐ दोस्त चश्मे शौक ने देखा है बारहा। ऐ दोस्त चश्मे शौक ने देखा है बारहा, बिजली से तेरा नाम घटा पर लिखा हुआ। क्या बात। बिजली से तेरा नाम घटा पर लिखा हुआ। क्या बात। पहचानते नहीं उसे महफिल में दोस्त भी। पहचानते नहीं उसे महफिल में दोस्त भी, चेहरा हो जिसका गर्दे अलम से अटा हुआ। क्या बात। चेहरा हो जिसका गर्दे अलम से अटा हुआ। आखिरी शेर देखिए राजेश, इस दौर में खुलूस का क्या काम ऐ शकीब। इस दौर में खुलूस का क्या काम ऐ शकीब, क्यों कर चले बिसात पे मोहरा पिटा हुआ। क्या बात। क्यों कर चले बिसात पे मोहरा पिटा हुआ। शकीब साहब की गजल राजेश। बिल्कुल। ये डूबती हुई क्या शय है तेरी आंखों में, ये डूबती हुई क्या शय है तेरी आंखों में, तेरे लबों पे जो रोशन है उसका नाम है क्या। हिलाल बदायूनी साहब, इनकी एक गजल, बड़े शायर और बहुत अच्छा लिखते हैं। मुझे ये फक्र है, मुझे ये फक्र है तुमको ख्याल रहता है। मुझे ये फक्र है तुमको ख्याल रहता है, तेरे जहन में कोई हिलाल रहता है। तेरे जहन में कोई हिलाल रहता है, अभी लगी ही नहीं शोहरतों की गर्म हवा। अभी लगी ही नहीं शोहरतों की गर्म हवा, अभी से खून में इतना उबाल रहता है। अभी से खून में इतना उबाल रहता है, हजार कोशिशें करके तुम उसको जोड़ो मगर। हजार कोशिशें करके तुम उसको जोड़ो मगर, जो टूट जाता है इस दिल में बाल रहता है। जो टूट जाता है इस दिल में बाल रहता है। बहुत खूब। फकत मुझे ही नहीं गम जुदाई का उसके, फकत मुझे ही नहीं गम जुदाई का उसकी, उसे भी मुझसे बिछड़कर मलाल रहता है। उसे भी मुझसे बिछड़कर मलाल रहता है। आखिरी शेर देखिए, ये सब हमारी मोहब्बत का एक सदका है।
ये सब हमारी मोहब्बत का एक सदका है जो उस पे आज भी हुस्नो जमाल रहता है। बहुत ही खूब। जो उस पे आज भी हुस्नो जमाल रहता है। कि दुनिया को बेवफाई का इल्जाम कौन दे, दुनिया को बेवफाई का इल्जाम कौन दे, अपनी ही ना निभ सकी बहुत दिन किसी के साथ। निर्मला सो शीर्षक है इसका, हमारे जैसी दुनिया। हमारे जैसी दुनिया। अब देखिए जी, अंतिम बरामदा हार गया, अंतिम बरामदा हार गया, जिसके ऊपर दादा का हुक्का और हुक्म चलता रहा उम्र भर। क्या बात। चलता रहा उम्र भर। कितना खांसता था जब दादा को अंधेरे में चिल्म ढूंढते, ठोकर खाते अपने हाथों से थामता था। क्या बात। हम बच्चों को कोने तक दौड़ाता, फिर कोई लोरी सुना जाता। क्या बात। बूढ़ी दादी की ठेठ पहाड़ी में बुद्धि उबड़ खाबड़ हो जाती, बुद्धि उबड़ खाबड़ हो जाती। माँ डांटती कॉन्वेंट की तरह, लेकिन बरामदा देशी स्कूल का आंचल बन जाता। बरामदे के ऊपर हमने छत नहीं आसरा देखा। क्या बात है। देखिए राजेश क्या कहा गया। बिल्कुल। वहाँ बारिश में कुत्ता, सर्दी में बिल्ली, भय में चिड़िया, भूख में गिलहरी। क्या बात। पेड़ को छोड़कर दादा की पोटली से छेड़खानी करती। क्या बात है। दादा की पोटली से छेड़खानी करती। क्या बात। हम भी खोलते 2 आने की पुड़िया में बूंदी सेवैयां का मिक्सचर। इस बरामदे में नाई राजा, घड़े वाला कुम्हार, क्या बात, दरांती वाला लुहार और हर फेरी वाला बैठा था कई बार। क्या बैठा था कई बार। क्या बात। यहाँ से ये देखिएगा राजेश, यहाँ से आंगन कभी टेढ़ा नजर नहीं आया। क्या बात। इसलिए नाचते नाचते नहीं, सीखते सीखते चलने पे गिरे थे। क्या बात। घुटने छिले थे जो अब दौड़ रहे हैं फ्लैट के बंद कमरों में। क्या बात। घुटने घिसते हैं सीढ़ी दर सीढ़ी, फिर भी पड़ोसी से ऊंची मंजिल पर सुकून पाने के लिए बरामदा उखाड़कर हमने बहुमंजिला घर तैयार किया है। क्या बात। जंजीरों में बंद प्रवेश द्वार तैयार किया है। कोई नहीं आता ऊंचे घर में अब। सिर्फ दिन में भटक कर रात को लौटने के लिए चंद दीवारें और कहने को एक फ्लैट जरूर है। और इसलिए भटक कर लौटने का अब सुकून यही है कि दुनिया 4 दीवारी के भीतर हमारी जैसी ही है। क्या बात। 4 दीवारी के भीतर हमारे जैसी ही है, बिना बरामदे के, और जरूरत जगह बचा रही है। क्या बात। बिना बरामदे के और जरूरत जगह बचा रही है। निर्मल कासो साहब की ये नई रचना राजेश। कि कोई चिराग जलाता नहीं सलीके से, कोई चिराग जलाता नहीं सलीके से, मगर सभी को शिकायत हवा से होती है। जावेद अख्तर साहब, अब इनका परिचय तो हम क्या ही देंगे। सीधे इनकी गजल पे आते हैं। जी। मैं कब से कितना हूँ तन्हा, तुझे पता भी नहीं। क्या बात। मैं कब से कितना हूँ तन्हा, तुझे पता भी नहीं। तेरा तो कोई खुदा है, मेरा खुदा भी नहीं। क्या बात। तेरा तो कोई खुदा है, मेरा खुदा भी नहीं। क्या बात। कभी ये लगता है अब खत्म हो गया सब कुछ, कभी तो ये लगता है अब खत्म हो गया सब कुछ, कभी ये लगता है अब तक तो कुछ हुआ भी नहीं। क्या बात है। अब तक तो कुछ हुआ भी नहीं। कभी तो बात की उसने, कभी रहा खामोश। कभी तो बात की उसने, कभी रहा खामोश। कभी तो हंस के मिला और कभी मिला भी नहीं। क्या बात। कभी तो हंस के मिला और कभी मिला भी नहीं। क्या बात। कभी जो तल्ख कलामी थी वो भी खत्म हुई, कभी जो तल्ख कलामी थी वो भी खत्म हुई। कभी गिला था हमें उनसे, अब गिला भी नहीं। क्या बात। कभी गिला था हमें उनसे, अब गिला भी नहीं। आखिरी शेर देखिए राजेश, वो चीख उभरी बड़ी देर गूंजी डूब गई। क्या बात। वो चीख उभरी बड़ी देर गूंजी डूब गई। हर एक सुनता था लेकिन कोई हिला भी नहीं। क्या बात। हर एक सुनता था लेकिन कोई हिला भी नहीं। जावेद अख्तर साहब की एक गजल राजेश।
कि सियासत नफरतों का जख्म भरने ही नहीं देती। सियासत नफरतों का जख्म भरने ही नहीं देती, जहां भरने पे आता है तो मक्खी बैठ जाती है। गर एक शब भी वसल की लज्जत न पाए दिल। क्या बात। वसल मिलन। गर एक शब भी, अगर एक रात भी, गर एक शब भी वसल की लज्जत न पाए दिल, फिर किस उम्मीद पर कोई तुमसे लगाए दिल। क्या बात। फिर किस उम्मीद पर कोई तुमसे लगाए दिल। क्या बात। एक दिल मुझे मुदाम सताने को चाहिए, एक दिल तुझे मुदाम सताने को चाहिए, तेरे लिए कहाँ से कोई रोज लाए दिल। क्या बात है। तेरे लिए कहाँ से कोई रोज लाए दिल। क्या बात। कूचे से अपने हमको उठाता है किस लिए, कूचे से अपने हमको उठाता है किस लिए, बैठे हैं हम जहान से अपना उठाए दिल। क्या बात। बैठे हैं हम जहान से अपना उठाए दिल। आखिरी शेर देखिए, कहते हैं दर्दमंद तरक्की का हाल देख। क्या बात। कहते हैं दर्दमंद तरक्की का हाल देख, या रब कभी किसी पे किसी का ना आए दिल। क्या बात। या रब कभी किसी पे किसी का ना आए दिल। क्या तो बात। तरक्की साहब की बिल्कुल मैं भूल गया नाम। हाँ। गजल आप ये देखिए कि 350 साल से पुरानी गजल है। गुलजार साहब को बस एक ही नाम से जाना जाता है ना जी। इनका पूरा नाम लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, कौन है ये भी बताने के लिए। ये गजल देखिए राधेश्याम की जी। सब्र हर बार इख्तियार किया, सब्र हर बार इख्तियार किया, हमसे होता नहीं हजार किया। क्या बात। हमसे होता नहीं हजार किया। क्या बात। आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन तुमने कर दिए वादे, आदतन हमने एतबार किया। क्या बात। आदतन हमने एतबार किया। क्या बात। हमने अक्सर तुम्हारी राहों में, हमने अक्सर तुम्हारी राहों में रुक कर अपना ही इंतजार किया। क्या बात। हमने अक्सर तुम्हारी राहों में रुक कर अपना ही इंतजार किया। आखिरी शेर देखिए, फिर न मांगेंगे जिंदगी या रब। क्या बात। फिर न मांगेंगे जिंदगी या रब, ये गुनाह हमने एक बार किया। क्या बात। ये गुनाह हमने एक बार किया। गुलजार साहब की गजल राधेश्याम। बिल्कुल। अब आपको वापस ले चलते हैं पल्लवी की ओर। अब सुनिए चंबा से अशोक दर्द की कृति खुद उनकी ही आवाज में। आप सब श्रोताओं को अशोक दर्द का प्यार भरा नमस्कार। आप सबके लिए एक रचना कि कब तक तुम पतझड़ को यूं बहार लिखाओगे, कब तक तुम पतझड़ को यूं बहार लिखाओगे, नफरत की इबारत को तुम प्यार लिखाओगे। कि कब तक तुम यूं पतझड़ को बहार लिखाओगे, नफरत की इबारत को तुम प्यार लिखाओगे। आश्वासन की भूल भुलैया में उलझाकर तुम, आश्वासन की भूल भुलैया में उलझाकर तुम, कितने लोगों को मूर्ख सरकार बनाओगे, कितने लोगों को मूर्ख सरकार बनाओगे। और छेड़ छेड़ कर जाति भाषा मजहब के झगड़े, छेड़ छेड़ कर जाति भाषा मजहब के झगड़े, कब तक जनता के दिल में ये खार उगाओगे, कब तक जनता के दिल में ये खार उगाओगे। और पार लगाने के भरम में लोगों को ठक्कर, पार लगाने के भरम में लोगों को तुम ठक्कर, कितनी नावें जाकर यूं मझधार डुबाओगे, कितनी नावें जाकर यूं मझधार डुबाओगे। और प्यास बुझाने के झूठे ये स्वप्न दिखाकर तुम, प्यास बुझाने के झूठे ये स्वप्न दिखाकर तुम, मृग तृष्णा में रेत के सागर पार ले जाओगे, मृग तृष्णा में रेत के सागर पार ले जाओगे। कब तक तुम इस पीढ़ी के यूं भूखे कदमों को, कब तक तुम इस पीढ़ी के यूं भूखे कदमों को, तक थैया थैया गा गा करके सरकार नचाओगे, तक थैया थैया गा गा कर सरकार नचाओगे। और पढ़े लिखे हाथों में डाल बेकारी की बेड़ी, के पढ़े लिखे हाथों में डाल बेकारी की बेड़ी, कब तक झूठे सपनों का संसार दिखाओगे, कब तक झूठे सपनों का संसार दिखाओगे। और सब्सिडी का देकर चस्का निठल्ले लोगों को, कि सब्सिडी का देकर चस्का निठल्ले लोगों को, कब तक लेकर दुनिया से उधार खिलाओगे, कब तक लेकर दुनिया से उधार खिलाओगे। और भैंस के आगे बीन बजाने की जिद में ए दिल,
कि भैंस के आगे बीन बजाने की जिद में ए दिल, कितनी नज़में ऐसे यूं बेकार सुनाओगे, कितनी नज़में ऐसे यूं बेकार सुनाओगे, कब तक तुम पतझड़ को यूं बहार लिखाओगे, नफ़रत की इबारत को तुम प्यार लिखाओगे, नफ़रत की इबारत को तुम प्यार लिखाओगे, कब तक तुम पतझड़ को यूं बहार लिखाओगे। धन्यवाद। साहित्य रविवार के आज के एपिसोड में बस इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपके लिए खास संदेश। अगर आप भी लिखते हैं तो अपनी लिखी गई कविता हमें भेज सकते हैं। कार्यक्रम के अंत में स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर दर्शाया जाएगा जिस पर आप अपनी लेखनी हमें भेज सकते हैं। अब समय है आपसे विदा लेने का। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी। नमस्कार। दिव्य हिमाचल समाचार पत्र में आज हमेशा की तरह साहित्य के लिए एक पूरा पृष्ठ प्रकाशित किया गया है। प्रतिबिंब के नाम से यह प्रस्तुति पृष्ठ नंबर 10 पर उपलब्ध है। इसे पढ़ना ना भूलें और अगर आप भी लिखते हैं तो हमें अपने लेख जरूर भेजें।